हाय एवरीवन, एसएससी सीजीएल 2025 में आपसे जितने सारे जो सीआई और एसआई कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के जो सवाल पूछे हुए थे, उन सारे सवालों का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। और ये आपका पार्ट 2 है, जिसमें 31 to 60 मिलेगा और लगभग इसी के आसपास में टोटल क्वेश्चन पूछा गया था। तो पार्ट 1 ऑलरेडी हमने 1 to 30 कवर कर लिया और ये पार्ट 2 है जिसमें आपका 31 to 60 क्वेश्चन है और सारे अच्छे अच्छे लेवल के पूछे गए। तो 2026 में आपका जो भी टारगेट होगा, तो ये हमने ये प्रैक्टिस के लिए किया है। तो पहला सवाल है, एक दुकानदार ने 1 अप्रैल 2025 को 9% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर बैंक से 7500 का ऋण लिया। उसने 1 सितंबर 2025 को ऋण चुकाने का फैसला किया। तो पूछा जा रहा है कि बता दो वापस है वो राशि कितना चुकाया। तो पहले तो देखो, ये अप्रैल यानी मंथ में दिया हुआ है, तो 1 अप्रैल से गया है, यानी अप्रैल में 1 अप्रैल से हो गया, अप्रैल मई हो गया आपका, फिर आपका जून और जुलाई हो जाएगा, फिर आपका अगस्त और फिर हो जाएगा सितंबर। अब बोलोगे सितंबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सितंबर में तो जाकर के पैसा रिटर्न ही कर देगा। तो टोटल कितना मंथ हो गया? 1 2 3 4 और आपका 5 मंथ हो गया। तो 5 मंथ हो गया, यानी 7500 पे 5 मंथ के हिसाब से कितना, मतलब 5 मंथ के लिए 9% के हिसाब से लिया पैसा। तो देखो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, ये हो जाएगा मंथ है ना, तो मंथ से क्या करोगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा हम लोग पास 3 3 जा 9 और ये आ जाएगा 4 टाइम में, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 4 ये मल्टीप्लाई करोगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 15 ये हो जाएगा। ठीक है, 15 और इसको लिख सकते हैं हम लोग 75 को 15 इंटू 5। अब फायदा क्या हो गया, 225। तो ये हो जाएगा 225 और ये 5 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 25 25 5 10 2 12 5 10 1 11 1125। ठीक है, अब कर लो डिवाइड 4 से। 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तो 4 8 32। ठीक है, और ये 4 8 32। ठीक है, फिर एक बार में लगेगा और फिर पॉइंट आ जाएगा समथिंग। तो अब देखो 281 पॉइंट समथिंग आएगा। तो पहले तो कितना था भाई, 7500 टोटल पैसा लिया था वो, और ये इस पे कितना देना पड़ रहा है, अलग से कितना पे करेगा, तो 281 करेगा, 281 पॉइंट समथिंग करेगा। तो कर लेते हैं यहाँ पे 1 8 और ये आपका 7 और ये हो जाएगा 7, यानी 77 81 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो 77 81 कौन सा है, यानी ऑप्शन बी है हम लोग का, वो सही हो जाएगा। 8,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, वो पूछा जा रहा है हम लोग से। यानी पूछा जा रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 2 साल के लिए 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा। तो पता है आपको कि 2 साल का 2 ईयर का 10% के हिसाब से निकालेंगे तो जो सी आई बनता है वो आपका 21% बनता है। वो लोग कैसे, यही तो करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जो 10% है इसको स्क्वायर करते हैं। तो 10 का स्क्वायर करोगे और जो भी आता है, अब इसको हम लोग 10 इंटू 2 कर देते हैं, यानी कि 2 इंटू 10 ये करते हैं। और ये जो आता है, यानी ये तो 100 आ जाता है ना, तो 100 आता है तो 2 ही डिजिट रखना है, एक बगल में लेके चले जाते हैं। तो 10 दूनी 20 और इसको दे देंगे 21, तो ये आ जाता है डेसिमल में। तो 21.00 इस तरीके से आ जाता है। तो ओवरऑल क्या है, 21%। तो अब हम लोग का 21 यानी 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 21 इंटू 8, क्योंकि पूछ क्या रहा था, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हो गया अब 8 और ये हो जाएगा 16, 168 और 10 और आ जाएगा। आपका बी होगा वो सही हो जाएगा। यदि ए रुपये की राशि पर 2 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज, बी रुपये पर 3 वर्ष के लिए 4% साधारण ब्याज के बराबर है, तो ए और बी का अनुपात पूछा जा रहा है। तो हम लोग का साधारण ब्याज ए सही ऑलरेडी बराबर दिया है, तो दोनों को हम लोग बराबर कर देते हैं। 6 दूनी 12% ये हो जाएगा, और इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12। तो दोनों कितना आ गया, बोलोगे 1 1 आ गया, यानी 1:1 आ गया। तो 1:1 यानी पहला ऑप्शन है हम लोग का, ये सही हो जाएगा। एक विक्रेता है 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 74,000 रुपये उधार लेता है। तो तीसरे वर्ष का, यानी कि थर्ड ईयर का है ना, क्या पूछ रहा है, फाइंड द थर्ड ईयर। हाँ, फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर। जब भी nth ईयर का, एक लिखो, जब भी nth ईयर का फॉर्मूला होता है, nth ईयर का निकालना हो, तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी आई। अगर nth ईयर के लिए निकालना हो तो आपका फॉर्मूला p इंटू का r/100, और ये हो जाता है मल्टीप्लाई फिर आपका होता है 1 प्लस r/100 और पावर में हो जाता है n-1। n क्या है भाई, n आपका टाइम। तो n यहाँ पे हम लोग का टाइम हो जाएगा। अब तो ये हो गया, आप वैल्यू रख के निकाल लोगे, आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, ये इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। अब एक दूसरा उपाय बताता हूँ आपको, जो आप इजीली एग्जाम में कर सकते हो।
तो पहले देखो, जब भी आपसे पूछेगा 3 साल के निकालना हो, तो एक चीज दिमाग में ध्यान रखना कि जो दूसरे साल का है, यानी कि दूसरे साल का जो सीआई होगा, तो दूसरे साल का निकालोगे तीसरे साल पहुंचने के लिए, तो दूसरे साल का सीआई यानी कि 12% के हिसाब से कितना, थर्ड ईयर का है ना, थर्ड ईयर का ये करोगे 2 साल तक तो उसका सीआई लगेगा, यानी 2 साल का पहले निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 12 12 का 144, यानी 44 तो ये हो गया, और 12 दूनी 24 और 1 25, यानी 25.44 तो ये हो गया दूसरे साल का। अब आप तीसरे साल का भी निकालो, तीसरा साल निकालोगे तो कितना होता है, तो ये हो जाता है आपका 12, और यहाँ पे कर देते हैं 12 है ना, तो 12 यानी 36 प्लस का ये हो जाएगा 12 और 12, ठीक है, यानी 36 इंटू हम लोग करेंगे तो 12% के हिसाब से 360 ये हो जाएगा, और ये करेंगे तो 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 एक साथ, यानी 72 ये हो गया, तो 2 3 और ये हो गया 3, यानी कितना आ गया, अच्छा 2 डेसिमल ये आ जाएगा, तो प्लस में, यानी प्लस में 4.32 ये आ गया। अब इसको करेंगे तो ये आ गया हम लोग का 40.32 के आसपास में आ गया, ये 3 साल का आया, वो सी आई आया। अब देखो एक चीज यहाँ पे एग्जाम में है ना, ये चीज ध्यान में रख लो, जैसे मान लो 3 साल का है, तो 3 साल का आपको निकालना है, तो आप क्या करते हो, चाहे तो फॉर्मूला लगा के करते हो, नहीं तो वैल्यू बड़ा दे दिया, ये तो भाई 12% है तो कटने वाला है नहीं। आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप इजीली आसानी में उसको यूज कर सकते हो, आप यूज करके एक बार देखना, आपको एकदम इजीली बन जाएगा वो। तो देखो 3 साल का निकालना हो, जैसे मान लो 3 ईयर का निकालना हो, और 8% के हिसाब से निकाल रहा हूँ, आपको क्या करना है कि जो 3 है और ये 8 है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 साल का है 8% से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 8 3 जा 24 आ गया। अब दे दो प्लस का साइन, क्यों भाई, इसलिए इसका जो ये सक्सेसिव है ना, उस तरीके से हम लोग करके निकाल रहे हैं। अब जितना ये 24 आया है ना, जितना 24 आया और जितने के रेट से हिसाब से दे रहा था उसको मल्टीप्लाई करो, कितने के रेट के हिसाब से दे रहा था, 8 के हिसाब से ना, आप 8 इसमें मल्टीप्लाई करो, परसेंट हटाओगे तो 100 हो जाएगा, ये जितना वैल्यू आएगा वो जोड़ देना। पता चला क्या, कि जो तीसरे साल का है और जो 8% है, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कर दिए हमने, फिर इसको क्या करना है, कुछ और भी वैल्यू ज्यादा आएगा, वो ज्यादा अब यहीं से पता चलेगा। अब देखो 8 से करोगे तो 8 4 जा 32 ये हो जाएगा, 3 8 दूनी 16 16 और 3 कितना हो गया, 19 हो गया, तो कितना 2 डिजिट होगा ना, 1 2, यानी कि ये आ गया हम लोग का क्या, इतना परसेंट आ गया 1.92। अब इसमें जोड़ दोगे, यानी 24 प्लस 1.92 इसमें जोड़ दोगे तो 25.92 के आसपास ये आ गया 3 साल का। अब बोलो अगर 8% से आप एग्जाम में निकालने बैठते तो इतना लाना रहता, काफी मुश्किल होता है एग्जाम में, लेकिन देखो इजीली ये आ गया। बस करना क्या है, अब जिसका ये मल्टीप्लाई ये सब करना आसानी होगा तो अब ये इजीली निकाल लेगा। अब ये आ गया 3 साल का, तो ये दिमाग लगाओगे आपका इजीली बन जाएगा। बस हमने वही किया यहाँ पे जो देख रहे हो ये 12 किए, हमने सिर्फ वही किया है। अब हम लोग वैल्यू रखते हैं, हम लोग का आसानी से अब बन जाएगा। अब देखो ऊपर वाले से फॉर्मूला से है ना, वैल्यू रखोगे ना काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा, मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग है, आप एग्जाम में उसको लगभग मतलब छोड़ ही क्या होगे, ऐसा ये है। तो ये हो गया, तो अब करते हैं हम लोग, ये तो 40.32 आ गया हम लोग का, और ये कितना आ गया, ये हम लोग का थर्ड ईयर का चाहिए, थर्ड ईयर का चाहिए, बस घटा दो, यानी जो ये वाला आया सेकेंड ईयर वाला आया और जो थर्ड ईयर का है, दोनों को घटा देंगे तो हम लोग का इजिली थर्ड ईयर का निकल जाएगा। तो थर्ड ईयर वाला हम लोग को लाना है सिर्फ थर्ड ईयर का, तो ये आ जाएगा 25 का हटा दो, 25 पॉइंट ये आ जाएगा 4 4। अब यहाँ से कर देते हैं 2, ये 8 बचा और ये बचेगा 13 है ना, 12 हो जाएगा तो ये भी 8 बचेगा, और ये हो जाएगा 9 9 में से जाएगा तो 4 बचा और ये बच जाएगा 1। कितना आ गया भाई, 14.88% है, कुछ दिख रहा होगा इसके आसपास में। ये देखो ऐसे भी अप्रॉक्स लेते हैं, मान लो 0.5 लेंगे तो क्या बोलते हो किसके पास में होता है, ये 1 के पास में। क्यों भाई, क्योंकि जैसे ही 5 आता है तो एक आगे वाला आगे बढ़ जाता है, तो ये 0 था तो 1 हो गया, तो यहाँ पे 8 है तो इसको क्या ले लेंगे, 15 ले लेंगे अप्रॉक्स, तो 15 ये हो गया अप्रॉक्स, क्या इतना होता ही है, ऐसे इसी तरीके से तो बनता है हम लोग का। तो ये हो गया 15%, यानी बस निकाल लो, अब 74 हो गया, 74 का निकाल लो 15%, कैसे कर दें, 15 को 2 गुना कर देते हैं तो 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 37 हो जाएगा। देखो 7 21 हो जाएगा ना, 3 3 9 2 11, कितना दम जो डेसिमल है ना उसका दम डेसिमल के पहले वाला एग्जैक्ट वैल्यू आएगा आपका। देखो 1 1 1 आया, 1 1 1 दिख गया, इतना और इतना नजदीक में ऑप्शन होते हुए भी इस तरीके से निकालेंगे हम लोग तो इजीली बन जाता है ये। तो इसी तरीके से बनाओगे ना तो आपका एग्जाम में है काफी हेल्प करेगा, और ये कोई अलग से मतलब प्रोसेस नहीं है, हम लोग ये जो हमने है इस पे थोड़ा सा काम किया था तो जा करके समझ में आया कि हाँ लगभग ये सारा में ही काम करता है आपका।
फिर दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है। तो 4 ईयर में क्या हो जा रहा है भाई, 2 टाइम्स हो जा रहा है। तो 2 टाइम्स ये हो जा रहा है। कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी? तो कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी? तो 8 गुनी होना है मतलब 8 गुना हो जाना है। कितने ईयर में नहीं पता, तो देख लो बेस क्या है, बोलोगे बेस जो है हम लोग का मतलब 2 टाइम्स है। तो ये जो 8 है ना, 8 को भी 2 टाइम्स बदलो, तो 2 टाइम मतलब दो ही के पावर में कुछ भी लेकर के आओ, तो कितने बार में 8 लाना है, तो पावर में 3 दोगे। अब ये जो 3 आया इसी को क्या कर देते हैं, जो अगला वाला साल दिया रहता है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4 × 3, तो कितना आ जाएगा, चाहती है 12 साल। जो पहला ये जो हम लोग सवाल किया ना, आप इसको ऐसे इसी तरीके से मान लो 7% निकालना हो, एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। कोई क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर तो आप लगा करके देखना, आपका वो बनेगा। ऐसा नहीं है कि आकर के बता दिया और हो गया, आप एक बार यूज करना, आपको मजा आ जाएगा। 4500 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि क्या हो जाए, क्या होगी? अब यहाँ पे लिखो दो, एक तो लिखो जो 5 ईयर है ना, 5 ईयर के लिए आप लिखो, एक लिखो 5% के हिसाब से, वहां पे लिख दें। हाँ, एक लिखो 5% के हिसाब से एग्जाम में आपका पूछा जाता है, कभी कभी एग्जैक्ट वैल्यू दिया जाता है, तो ये होता है 27.625। ठीक है, 625 मत बोल देना, 625 नहीं बोलते हम लोग, ये एक एक करके बोलते हैं डेसिमल के बाद वाले। तो 27.625 हो गया। और 10% का हिसाब से भी पूछा जाता है, ये दोनों पूछा जाता है, और इस बार एसएससी दोनों पूछा है। तो पहले वाला जो पार्ट था उसमें ये 5% और ये शायद लगता है 10% ये पूछ लिया है। तो ये 10% के हिसाब से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 61.0, और ये हो जाता है 51। अब यहाँ पे लिखाने का मकसद क्या था कि भाई इतना क्यों लिखा दिया, 27 की जगह हाँ 28 लिख सकते थे। हाँ लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। कभी कभी ये होता है, हमने जहाँ तक देखा है प्रीवियस ईयर में, कि ये पूरा का सेम ही ले लेता है वैल्यू 27.625 एग्जैक्ट आपका ले लेता है, तो फिर कटना मुश्किल हो जाता है। मान लो ले लोगे और नहीं ये आएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए आप इसको याद रखो। अदरवाइज तो नहीं दिया है भाई तो इजीली बन ही जाता है। तो ये हो गया। अब कितना से पूछा जा रहा था, पूछा जा रहा था सीआई, वो पूछा जा रहा था 10% के हिसाब से, तो कितना है, 61 है। क्या 61 में 45 मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा हम लोग का, यानी 61 में कर देते हैं मल्टीप्लाई 45 से, तो आपका कितना आ जाएगा, 5 ये हो जाएगा, 6×5 ये हो जाएगा, 4 6 चौको 24, तो ये हम लोग का 5 4 4 3 7, और ये हो जाएगा 2, यानी 27 45। अच्छा कि ओहो, पूछा जा रहा था राशि बताओ, अमाउंट बताओ, तो अमाउंट बताओ, यानी कि जोड़ देना पड़ेगा हम लोग का। 45 है ना, तो 45 में ये 4500 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4500 है। तो ये 5 4 7 5 12 4 2 6 1 7, यानी 72 45 आ जाएगा। 72 45 कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन सी है, 72 47, ये हम लोग का आ जाएगा। किसी दी गई किसी यदि किसी दी गई राशि पर समान ब्याज दर पर 6 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 9 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात है, वो पूछा जा रहा है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन अ गिवन अमाउंट एट द सेम इंटरेस्ट रेट फॉर 6 ईयर कंपाउंड कंपेयर टू दैट अर्न ओवर 9 ईयर्स। ओके, दोनों का बस सिंपल सा पूछा जा रहा है, रेशियो बता दो। 6 है और एक है 9, काटोगे कितना हो जाएगा, 2 3 जा 9, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी 2:9 आना चाहिए। सॉरी 2:9 बोल रहे हैं, 2:3 आना चाहिए। तो ये हो गया। विद्या ने काव्या को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए इतने रुपये उधार दिए, 3 वर्ष बाद जो है विद्या को मिलने वाली धनराशि है वो पूछा जा रहा है। देखो अभी हमने जस्ट बताया था ना कि आपको काम वो आएगा 100% आएगा। देखो आ गया 3 साल का कितना परसेंट के हिसाब से, 4%। कैसे हमने बताया भाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो मल्टीप्लाई, प्लस का देना है। अब इसको करोगे मल्टीप्लाई, क्या हो गया 12, और 12 में कितना पर रेट के हिसाब से दिया, यानी 12 जो आया उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं जितना रेट से बोला, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 12 चौको 48, यानी पॉइंट हुआ ना 0.48, तो 0.48, यानी कि यहाँ पे कर लोगे तो 0.48, क्या लिख दें यहाँ पे 12.48 लिख सकते हैं ना, यही तो बस निकालना था। तो अब निकाल लो, यानी कि कितना का पैसा दे रहा था, आपका दे रहा था 6, और ये अच्छा लास्ट में वैल्यू पूछा जा रहा है ना, तो लास्ट में यानी कि 112.48 पूछा जा रहा है, तो 112 ही करके निकाल लें, नहीं तो पूरा कर लेते, चलो पूरा कर लेते हैं 112 और ये 48 कर देते हैं, लास्ट में 2 डिजिट के बाद हम लोग कर ही देंगे, वो सब डेसिमल तो आना ही नहीं। तो 8 छक 48 ये हो जाएगा, 48 6 चौको 24 4 28, 2 हो गया, और ये हो जाएगा 12 छक 72, 72 और 2 करेंगे तो 74, और ये हो जाएगा 6। ठीक है,
तो कितना आ गया 6 7 4 8 8, कहाँ पे है 6 7 4 8 8, 6 7 यानी ऑप्शन बी है ना 6 7 4 8 8। देखो कितना ऐसे करने पे ना कितना इसके नजदीक में आ सकता है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। इतना देने के बाद भी देखो आ गया ना हम लोग का इतना, ये अप्रॉक्स और एक्यूरेट वैल्यू काम करता है। दिया गया एक व्यक्ति को अपने निवेश का 10% लाभ हुआ। अगर उसने 5,000 रुपये का निवेश किया और लाभ को पुनः निवेश किया जाता है तो लाभ दूसरे वर्ष के बाद जो है कुल मूल्य क्या होगा। तो पहले देखो 5,000 दिया है, 5,000 पहले तो बोल रहा है 10% का लाभ हुआ यानी 11/10। फिर से बोल रहा है जितना आया फिर से उसको इतने ही के रेट से फिर निवेश कर दिया, फिर से 11/10 दे दिया। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 जीरो ये हो गया। अब बचा 11, 11 का करोगे तो 121, 121 में 5 से करोगे 5 और 12 पंजे 60, यानी कितना आ जाएगा 605, 605 यानी ऑप्शन बी होगा। ये हम लोग का सही हो जाएगा, बाकी एक जीरो और आ जाएगा। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है। तो देखो 15 वर्ष में यानी 15 ईयर्स में क्या हो रहा है 2 टाइम्स हो जा रहा है। फिर आपका दिया है कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगी। तो कितने वर्षों में 8 गुना, तो 8 गुना ना यानी कि यहाँ पे करोगे तो 8 हो जाएगा। तो कितना बेस लेंगे, 2 ही लेना पड़ेगा। तो 8 करने के लिए यानी 8 को बनाना है तो 2 के पावर 3 करेंगे और ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे इसमें तो 15 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 45, यानी 15 3 जा 45। आपका ए दिया गया है एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में इतना रुपया तथा 4 वर्ष में इतना हो जाती है। ठीक है, प्रति वर्ष ब्याज दर है वो पूछा जा रहा है, बता दो कितना होगा। तो पहले तो देखो 2 वर्ष में इतना तथा इतना हो जाता है, आपको पता है हो जाता है मतलब क्या अमाउंट दिया होगा, सिंपल सा है। अब बताओ 2 साल में है कोई वैल्यू है 6600 हो जा रहा है, इतना हो जा रहा है। और फिर दे रहा है 4 वर्ष में यानी 4 ईयर में कोई हो जा रहा है 7200 हो जा रहा है। बताओ कितना मिला होगा ज्यादा इंटरेस्ट, बोलोगे 6,000 बोल रहे हैं मतलब 600 है इंटरेस्ट, ये मिला होगा। ठीक है, अब 600 मिला होगा ये मिला 2 साल का। अब इसमें से घटा दोगे तो पता तो चल जाएगा ना कि प्रिंसिपल कितना होगा, यानी 6600 में 600 घटा दोगे तो प्रिंसिपल पता चल जाएगा। तो 6,000 प्रिंसिपल आ जाएगा फिर आपका। तो 6,000 प्रिंसिपल आ गया, ऑलरेडी ये एसआई दे दिया है। अब सिंपल सा लगा लो तो यहाँ पे 600 और ये हो जाएगा हम लोग का कितना 6,000, कितना के भाई 2 साल का, क्योंकि गैपिंग 2 साल का है तो 2 साल का ये हो जाएगा। और आपका फिर मल्टीप्लाई कर लोगे ऊपर 100 क्योंकि रेट चाहिए तो 2 जीरो से 2 जीरो ये वो कट जाएगा, 1 जीरो से 6 से 6 और ऊपर 10 बच जाएगा तो 5 से ये कट जाएगा। तो कितना आ गया 5% आ गया रेट। तो ऑप्शन सी है हम लोग का, ये हो जाएगा सही। 5,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है। तो देखो अर्धवार्षिक करना है यानी जो हम लोग का जो रेट आएगा आधा क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, टाइम डबल हो जाता है। अर्धवार्षिक में यही तो होता है, जो टाइम होता है वो 2 टाइम्स हो जाता है, 2 टाइम्स। और जो रेट होता है आपका, जो रेट होता है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। बस हो गया यहाँ पे, तो हाफ हो गया यानी रेट कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा और टाइम हो जाएगा 4 ईयर। ठीक है, तो अब ये पता है किसी को कि 10% के हिसाब से 4 ईयर के लिए जो हम लोग का ये आता है हम लोग का कितना 46.41 इतना परसेंट होता है आपका। तो 46.41 ये परसेंट आ गया हम लोग का, सी आई आ गया। बस यही पूछ रहा था, यानी मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा यही पूछ रहा था ना, चक्रवृद्धि ब्याज ही तो पूछ रहा था। तो 4641 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से तो आ जाएगा 5 4 पंजे 20, 6 पंजे 30, 30 2 32 और हो जाएगा 4 पंजे 20 और 20 और 3 23 हो जाएगा। तो 23 20 5, 23 20 5। ठीक है, यानी ऑप्शन डी है हम लोग का, ये हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो दिया गया है वो दिया गया है अल्बर्ट ने 5% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए एक सावधि जमा योजना में 6,000 रुपये की राशि का निवेश किया। सावधि जमा की परिपक्वता पर अल्बर्ट को कितनी राशि मिलेगी। तो देखो 3 साल का फिर आ गया 3 ईयर का, फिर आ गया कितने के हिसाब से 5 साल के लिए। जो हमने उपाय बताया चाहे तो यो कर ले, ये यो वाला जो बताए वो दिमाग लगा लो, नहीं तो फिर आपका याद होगा। तो कितना होता है इसका, ये होता है 15×5 = 75, ये 15 यहाँ पे ये हो जाता है 15 ना 15.76% हो जाता है ये। नहीं तो फिर जो हमने बताया वो वाला कर लो, देखो करोगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 प्लस 15 × 15 करोगे तो कितना हो जाता है 225 हो जाता है। ठीक है, तो
तो 225 आ जाता है और इसमें करोगे। अच्छा छोड़ो इसको, वो बस अभी जो हमने बताया उसको एक चीज और याद रखो, इसको और कभी डिस्कस करेंगे हम लोग। ये जो है ना 15, ये 3% वाला 1 से लेकर के 5 तक है ना, एक रूल अप्लाई होता है। और बाकी जो हमने अभी बताया 12 13 14 वो आ जाए, तो उसमें जो अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया उसको यूज करना। बाकी इसको अभी आप छोड़ दो, ठीक है, सिंपल सा है, इसको छोड़ देते हैं। नहीं तो छोड़ नहीं देते हैं तो देखो ऐसे कर लो इसको। क्या होता है, जो जितना आता है, मतलब ऐसे कर लो इसको, 1 से लेकर के क्या तक, 1 से लेकर के 5 तक परसेंट तक निकालना हो तो आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करो। यानी 5 और 3 करोगे मल्टीप्लाई, कितना आ गया भाई, तो बोलोगे 15, ये आ गया ना, 5 और 3 15 थी, ये 15, 5 थी 15, 15% हो गया। जितना आया, जितना आया, अब इसके बाद डेसिमल लगाना है आपको, जितना आया ना उसको 2 डिजिट तक फिर लिखना है मल्टीप्लाई करके, किससे, रेट से। तो 15 में क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाता है, 15 पचे 75, तो कर लो 15 पचे 75, बस यही था। और वहां पे भी हम लोग का क्या था, 15, वही तो कर रहे थे ना, हाँ वो भी वहां भी तो वही चीज लगा रहे थे अभी। तो ये हो गया 15 पचे 75। अब देखो ये 7 आ गया, तो यहाँ पे तो लगभग 7 और ये 5 है, तो एक बढ़ा दिया जाता है, 76 के आसपास में होता है। तो सेम एग्जैक्ट वही वैल्यू काम करता है जो हमने अभी बताया वही है। जैसे हमने क्या बताया था, यही कि 15 को 3 से 5 से मल्टीप्लाई करो तो 3 × 5 ये हो जाएगा, जितना आया यानी 15 आया तो 15 आएगा। 15 को क्या करो, जितना रेट है फिर से दो और डबल जीरो लगा दो, तो देख लो है कि नहीं, 15 ये हो जाएगा और प्लस 15 पचे 75 दिया ना, इतना बस एक बढ़ जाता है और ये हो जाता है 76 हो जाता है। तो ये कभी कभी इसलिए लिख रहे हैं, ये तो लिखते भी नहीं, 75 ही लोग लिखता है ज्यादातर, नहीं तो 7 ही तक लिखता है। तो ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कभी कभी आपका एग्जैक्ट वैल्यू दे देता है, तो 15.75 नहीं लिख करके आप याद रखना 76 होता है, ठीक है। तो अब करते हैं हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। तो ये आपका आ गया, कितना पूछा जा रहा था लास्ट में, कितना वो पे करेगा, तो पे करेगा यानी 115.76 करेगा, तो 115.76 ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लोगे 6 से, तो 6 छक 36 ये हो जाएगा, और 6 छक 36 3, 7 छक 42 3 45, और ये हो जाएगा 45 ये, और 6 × 5 = 30 3 33, और 11 ये 66 है ना, तो 66 में करोगे 11 छक 66, 66 में करोगे तो 3 ऐड करोगे तो 69, यानी 693, 693 कहाँ पे है, 693 आपका 693, यानी कि ये हो गया, वो तो 5 हो गया, यानी ऑप्शन डी होगा ना, ये हो जाएगा, क्योंकि 5 है तो बगल वाला का 4 बना लेगा, तो ये थोड़ा सा इसके आसपास में आ जाता है, तो अप्रॉक्स यही आता है। देखो कितना नज़दीक नज़दीक वैल्यू है, फिर भी हम लोग इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। एक दान करता है ट्रस्ट में, इतना जमा करता है और सालाना 10% साधारण ब्याज अर्जित करता है। ब्याज का उपयोग 3 वार्षिक पुरस्कार वितरित करने के लिए किया जाता है। यदि दूसरा तीसरा पुरस्कार इतना है तो पुरस्कार का क्रयमूल्य, देखो पहले तो बोल रहा है जो उसका ब्याज है, पहले तो टोटल ब्याज निकालो, 8 ये दिया है, यानी कि 800, इस पे 3 जीरो लगाया है भाई। अब इसको 10% के हिसाब से निकाल लो, कितना टोटल ब्याज मिलेगा, तो 1 2, अब कितना हो जाएगा 8 और 1 2, ठीक है, 3 और 1 4 जीरो, तो 2, और ये हो जाएगा 2 4 जीरो। अब इसमें हम लोग एक उपाय लगा सकते हैं भाई, 3 3 जीरो है सब में, खत्म कर दो, इसमें भी 3 जीरो खत्म कर दो, 80 है। तो देखो टोटल जो हम लोग का जो ब्याज मिला वो मिला है 80, और ये बोल रहा है कि एक तो ले लिया है, वो लिया है 35, और एक लिया है दूसरा वो 20 लिया है, तो 20 और 35 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 यानी 55 हो गया। तो 55 ये हो गया, बचा कितना आपका 80 था, 55 खत्म हो गया, यानी अगले वाले इंसान का पुरस्कार का जो मिला होगा वो कितना मिला होगा, बोलोगे 5 5 10 और 5 2 7, यानी 25 मिला होगा अगला को। बाकी जीरो जीरो आ ही जाएगा, तो ऑप्शन हम लोग का पहला है, ये सही हो जाएगा। यदि एक किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज जितना था, तो उसी धनराशि पे इतने वर्षों में साधारण ब्याज है वो कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। देखो 5 को 20, जो साधारण ब्याज इतना है, यानी 20 का जो वैल्यू है वो आपका दिया है, वो दिया है 500। पूछ क्या रहा है भाई, 7 छक 42, 42 का वैल्यू पूछा जा रहा है कि बता दो कितना होगा। तो 1 जीरो से जीरो, 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 इस दूनी 42, ये करोगे तो 5 5 दूनी 10, यानी कि 105, 105, बाकी जीरो है, 1 जीरो और आ जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है एक निश्चित राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 1600 रुपये, 3 वर्षों में इतना रुपये हो जाती है, तो उसका बोला जा रहा है कि बता दो जो ब्याज होगा वो कितना होगा। तो सिंपल सा सवाल है, 16 से कितना हो गया 2000, यानी 400, और ये कितना है भाई, तो ये बोलोगे 1600 है, 1600 इसको कर दो, रेट निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो जाएगा। और कितना साल का है ना, तो ये पूछा जा रहा था 3 वर्षों में,
तो 3 वर्षों में और 2 वर्षों में, मतलब गैपिंग तो एक ही साल का था, तो एक साल के गैपिंग के लिए सिंपल से यही तो यूज करते हैं। और ये कितना है, 1600 ले रहे हैं ना, 2 साल का, मतलब 2 वर्षों में। तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, ये कट जाएगा हम लोग का। और ये करोगे 4 चौको 16 ये, और ये बचा हम लोग का कितना हो जाएगा, बोलोगे ये कट जाएगा। ये है ना 4, तो इसको करेंगे। ये क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये हटाओ, रुको थोड़ा सा। 4 है ना, 4 का क्या बोला जा रहा था, एक ही साल का गैपिंग है, तो 1600 ये हो जाएगा, मतलब 400 एक्स्ट्रा दे रहा है, मतलब जो बन रहा है वो हम लोग का। और सीआई हो गया, और ये 1600 पे है, तो 1600 ये हो जाएगा, डबल जीरो से ये कट जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया। 4 से करोगे तो 4, और ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 25, यानी 25% होगा, सिंपल सा। तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर दिया गया नेक्स्ट आपका 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में इतना रुपये की चक्रवृद्धि ब्याज है वो क्या होगा। तो कितना होता है, 10% के हिसाब से 3 ईयर का 33.1 होता है, 33.1% होता है। अभी जो हमने ट्रिक बताया उसी से यूज करो, इतना ही आएगा आपका। तो 33.1 हुआ, और ये हो जाएगा आपका कितना, 25 है, लगा दो, यानी लास्ट में चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, यानी 33.1 यानी 331 में कर लो 25 से मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा, 5 पचती 15 पचती 15 16, और ये कर लोगे तो 2 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। तो 5 7 6 6 12 6 1 7 1 8, यानी 82 75 आ जाएगा ना। तो 8275 जो पहला ऑप्शन है ये हम लोग का सही हो जाएगा, 8275। मतलब उस तरीके से करोगे ना, वो वाला ट्रिक इतना वो है ना, मतलब बिंगो है वो, समझो। आगे ये दिया गया है, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 360 रुपये है, तो उसी धनराशि पर 5 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो सिंपल सा 360 था, 360 जो दिया है ये दिया है क्षत्रिय 18, ठीक है 18 का। और ये पूछ रहा है 8 × 40 का वैल्यू पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 36, ये है ना 36, तो 18 दूनी करोगे तो 36, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन बी है, ये सही हो जाएगा 800। 1500 रुपये 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दिए जाते हैं, 3 वर्ष बाद है वो राशि पूछा जा रहा है। तो 3 वर्ष बाद राशि पूछा जा रहा है, कितने के हिसाब से, 3 के हिसाब से, मतलब 6 है तो 6% के हिसाब से 3 साल का पूछा जा रहा है। दिमाग जो हमने लगाया वही बनाओ, तो ये आता है आपका आ जाता है 6 3 जा 18 है ना, 6 3 जा 18 होता है, 6 3 जा 18, और क्या बताया जो 18 है फिर से 6 मल्टीप्लाई करो, तो और नीचे लास्ट में 2 जीरो होगा, तो मतलब डेसिमल लगाएंगे, तो 18 अठोतल से 108 होता है ना, तो ये हो जाएगा 1 2 डिजिट। तो यहाँ पे आ जाएगा 19, प्लस में 1.08 करोगे तो 19 पॉइंट आपका आ जाएगा, 19.08 आ गया। ये आया परसेंट। हम लोग को चाहिए क्या भाई, राशि चाहिए, तो राशि यानी कि 119.100 तो जुटेगा, तो 119.08। अब 119.08 में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 119.08, इतना में 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब जो भी आएगा ये हो जाएगा हम लोग का, कितना हो जाएगा, नहीं तो इसको करो 119 है ना, 08 है लास्ट में इधर है ना, तो मतलब इसके आसपास में ही होगा, तो छोड़ दो इसको, सिर्फ 119 ही लो, आ जाएगा लगभग हम लोग का, क्योंकि अलग अलग 19 20 इस तरीके से दिया तो आ ही जाएगा, ये आ जाएगा। तो हम लोग पास कितना हो जाएगा, 119 करेंगे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हम लोग का 9×5 = 45, 9×5 = 95, और ये हो जाएगा 5, फिर आपका हो जाएगा 9 1, और ये हो जाएगा 1, तो 5 9 9 18, 5 और 1 6 1 7, और ये हो जाएगा 1, यानी 1785। तो 1785 है ना, 9 9 18, 9×5 = 45, ठीक है। मतलब जो ऑप्शन डी है ना ये रहा होगा आपका आंसर रहा होगा, ठीक है, इसके आसपास में। चलो नेक्स्ट आपका दिया गया है, वो कंसीडर करना है। पहले तो बोला जा रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8000 फॉर 3 years एट रेट ऑफ 5% पर एनम, जी इतना मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, क्या वो 1200 हो जाएगा, कितने के हिसाब से भाई, 3% के, तो 15 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 से करोगे नहीं 5 है ना, तो 5 3 15, यानी 15, 15 से करोगे 8 में, तो 15 8 20 से, हाँ आ तो जाना चाहिए, और आ जाना चाहिए कि आ जाएगा। तो यानी पहला जो स्टेटमेंट है ये हम लोग का सही है स्टेटमेंट। दूसरा आते हैं, if a sum of money doubles in 10 years at the simple interest, then it will become 1.5 times in 6 years। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपल सा, जब सिंपल इंटरेस्ट का दिया टाइम्स ये सब करके पूछा है, तो एक चीज याद रखो आप, क्या होता है, वो होता है आपका जो T1 होता है और जो T2 होता है इक्वल टू होता है हमेशा N1 माइनस का 1, और अपॉन में N2 माइनस का 1 होता है। N क्या है भाई, ये है टाइम्स का, ठीक है, ये टाइम्स होता है। अब इजी हम लोग का बन जाएगा, देखो
टाइम, पहला टाइम क्या दिया है 10 साल दिया है, 10 साल, और जो दूसरा टाइम दिया है वो आपका 6 साल ले सकते हो, नहीं तो 1.5, जिसको लेना है वो कर लो, आपका चाहे तो टाइम आ जाए चाहे तो 1.5 आ जाएगा, यही तो दोनों में से कोई आएगा। तो 10 ले लेते हैं और दूसरा टाइम ही ले लेते हैं, चलो हटाओ टाइम ही ले लेते हैं, तो 6 ये हो जाएगा। और अब क्या बोला जा रहा है कि जो पहला है वो डबल हो रहा है, तो डबल हो रहा है यानी कि 2 - 1 करोगे, और दूसरा क्या है भाई कि दूसरा निकाल लेते हैं कि इतना 1.5 आता भी या नहीं आता है, यानी कि n2 माइनस का 1 हम लोग को निकालना है। तो ये n2 - 1 ज़्यादा तो बेटर रहता कि यहाँ पे 6 ना, हम लोग टाइम ही को छोड़ देते, ठीक है, तो ये इजी आ जाता हम लोग का। टाइम को छोड़ दें, क्या करें यहाँ पे, नहीं तो अब तो कर दिए तो छोड़ो हटाओ। अब ये हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 n2 हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा 10 इज इक्वल टू ये 1 बचा और ये हो जाएगा 6, तो 6 ये हो जाएगा, इसको इधर करोगे तो ये आ जाएगा 10 n2 और इज इक्वल टू हो जाएगा 10 और ये 16 हो जाएगा, 16 हो गया। तो 16 हो गया तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 10 नीचे आ जाएगा, यानी आना चाहिए 1.6 आना चाहिए, बट ये बोल क्या रहा था 1.5 आना चाहिए, तब तो ये बात गलत है, यानी कि ये वाला है गलत। अब आते हैं दूसरा, the simple interest on rate required for an amount to become 2.5 times in 2.5 times in 5 years is 30। तो 30, अब यहाँ पे इसको देखते हैं, मिटाते हैं, कर लेते हैं। अगर मान लो प्रिंसिपल रहा होगा जो हम लोग का, वो प्रिंसिपल रहा होगा अमाउंट प्रिंसिपल रहा होगा एक, कितना हो गया भाई 2.5 हो गया 2.5, कितना बढ़ा बोलोगे 1.5 है, वो बढ़ गया, हम लोग को चाहिए रेट, कर दें 100 से, कितना में ये प्रिंसिपल था बोलोगे, एक था प्रिंसिपल था, और टाइम कितना था भाई 5 ईयर था, टाइम कर लो 5 ईयर, तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से करोगे तो 3 हो जाएगा, यानी रेट कितना आ गया 30% आ गया, और 30% पूछा जा रहा था कि 30% है या नहीं, ये यानी कि सेकंड वाला भी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, तो यानी कि जो पहला स्टेटमेंट था ये सही है, और जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये गलत है, और थर्ड वाला स्टेटमेंट हम लोग का सही है। फिर सेम यहाँ पे वही वाला चीज़ है, दोहरा करके लिखा गया है, बाकी हम लोग का हो गया। कितने वर्षों में 4,000 रुपये की राशि 10% प्रति वर्ष की दर से 1,200 रुपये साधारण ब्याज देगी, कितने का मतलब 1,200 साधारण ब्याज देगी, ठीक है, टाइम पूछा जा रहा है तो 1,200 ये कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे 100, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4,000, 4,000 ये आ जाएगा, कितने के 10% के हिसाब से, 0 से 0 और 2 0 है ना, 2 0 से 2 0 यहाँ पे, 1 0 से और 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से करोगे तो 3 साल, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 3 साल हो जाएगा, बस सिंपल सा ए साई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, अपॉन में कर लोगे 100, बस हो गया, यही निकालना था। दिया गया है 8,000 की राशि 2 भागों में उधार दी जाती है, पहला एक जो है 5% साधारण ब्याज पर और दूसरा है 7% साधारण ब्याज पर, यदि जो वार्षिक ब्याज है वो 500 है तो 7% उधार दी गई राशि है वो कितना होगा, तो देख लो भाई कि टोटल जो SI है वो कितना मिल रहा है, तो 500 पे कितना मिलेगा 8,000 के हिसाब से हम लोग का कितना मिलेगा टोटल, तो 2 0 से 2 0 ये हो जाएगा, 1 0 से 1 0 ये हो जाएगा, इसको करोगे 8 6 48, 8 6 48, 8 दूनी 16, 8 5 यानी 6.25 मिलेगा, टोटल मिलेगा, एलिगेशन लगा देते हैं, यानी 5% ये हो जाएगा, 7% ये हो जाएगा, टोटल मिलेगा 6.25। अब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा देख लो, ये हम लोग का हो जाएगा 5 है ना, तो 75 यानी 25, 75 ये हो जाएगा पॉइंट में, और रेशियो, और ये कितना हो जाएगा 5 है ना, 5 से करोगे तो 5 1 यानी 1.25, देखो ये और ये इंसान कट जाएगा, मतलब इंसान तो है नहीं यहाँ पे, 25 थी 75 और ये करेंगे तो 25 बार में 25 पंजे 125, यानी 5 और 3 के रेशियो में बटेगा, 3 और 5 के रेशियो में बटेगा, यानी जो ओवरऑल पैसा जो ये क्या आया, यही तो आया जो टोटल पैसा बटेगा, यानी कि 5 और 3 ये टोटल हम लोग का मनी है, ठीक है, टोटल है ये हम लोग का, तो 5 और 3 8, 8 का वैल्यू दिया था आपका 8,000 दिया हुआ था, निकालना किसका है भाई, निकालना है 7%, तो 7 ये है, 7 का कितना है 5 के हिसाब से निकालना है, तो हो गया हम लोग का, यानी 5,000 है, ऑप्शन सी है, ये हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसी धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो धनराशि समान दर पर अवधि और अवधि पर साधारण ब्याज है वो ज्ञात करना है। अब यहाँ पे बोलोगे कि अब तो यहाँ पे फंस गया ये, क्योंकि यहाँ 20% रेट दे दिया और 3% के हिसाब से दे दिया भाई, तब तो लंबा हो गया, कुछ नहीं हुआ, देखो 20 दिया 60, 60% ये हो जाएगा, अभी हमने जो बोला वही 12 से करेंगे, 60 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 कटेगा, 6 दूनी 12 यानी आ जाएगा 12,
सिंपल सा क्या किए 60 इंटू क्या किए भाई 20 किए। अब 2 जीरो कट जाएगा ना, ये आ गया 12। कितना आ गया हम लोग का, बोलोगे सी आई आया, वो आया 72%, यानी 72 पॉइंट समथिंग रहा होगा। चलो हो गया सिंपल सा, अब हो गया। अब 864 तो ये है भाई साहब, 864 ये दिए हैं और 72 दे दिए हैं ये। हम लोग को क्या चाहिए भाई, हम लोग को चाहिए एस आई चाहिए, सेम रेट सेम, और सेम एस जो एस आई है चाहिए सेम टाइम के लिए सेम रेट, यानी 20×60 ये चाहिए हम लोग को। तो 6 से करोगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे 6 से करेंगे तो 12 छक 72, 12 से करोगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, क्या 12 छक 72, 12 सत्ते 84 और 12 दूनी 24, कितना आ गया 2, और नहीं 12 सत्ते 84 ना, 7 बार में ये आ गया 7, और 12 सत्ते 84 फिर हो जाएगा हम लोग का 12 सत्ते 84, फिर आपका हो जाएगा 2 बचा तो 12 दूनी 24, यानी 72। ठीक है, 720 के आसपास में देखो आ गया, कौन सा दिख रहा है। अब इतना में भी तो ऑप्शन सिंपल सा हम लोग लगा ही सकते हैं। ये था जो आपका टोटल क्वेश्चन था, जो हमने ऑलरेडी जो एसएससी सीजीएल में आपसे पूछा गया था, जितना एमसीक्यू था, मतलब एमसीक्यू के फॉर्म में जो 2025 में पूछा गया था, उन सबको हमने सॉल्यूशन कर लिया।